हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। फ्लावर का जो फीमेल पार्ट होता है वो पिस्टिल होता है और इसका जो ऊपरी हिस्सा जो कि पॉलन को रिसीव करता है वो स्टिग्मा कहलाता है और बीच का पार्ट स्टाइल है और नीचे का जो पार्ट होता है वो होता है ओवरी। ओवरी के अंदर पाया जाता है ओव्यूल और ये जो ओव्यूल है वो एक सिलेंड्रिकल फिलामेंटस स्ट्रक्चर के द्वारा स्टॉक के द्वारा जुड़ा होता है जिसको कि हम लोग फ्यूनिकल बोलते हैं। यहाँ पर जो जिस जगह पर एक पोर होता है उसको हम लोग माइक्रोपाइल बोलते हैं, जो अपोजिट एंड है उसे हम लोग चैलेजा बोलते हैं और जिस जगह पर ये प्लेसेंटा अटैच होता है स्टॉक के साथ उस जगह को हम लोग इलियम बोलते हैं। अगर हम लोग मेगास्पोरोजेनेसिस को समझें तो जो हाइपोडर्मल सेल होती है वो हाइपोडर्मल सेल का जो न्यूक्लियस जो फंक्शनल न्यूक्लियस होता है वो डायरेक्टली डिवाइड करता है, डायरेक्टली फंक्शन करता है एज ए मेगास्पोर मदर सेल की तरह। और यहाँ पर फर्स्ट डिवीजन होता है और जिसमें दो सेल्स बनती हैं, आउटर पेराइटल सेल और जो है नीचे की तरफ जो है इनर मोस्ट वो होती है मेगास्पोर मदर सेल। इसके बाद ये पहला जो डिवीजन होता है ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, इसके बाद दूसरा डिवीजन भी ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। यहाँ पर लीनियर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है जिसमें जो तीन ऊपर के जो न्यूक्लियाई हैं वो जनरली डीजनरेट कर जाते हैं और जो लोअर जो माइक्रोपाइलर जो है मेगास्पोर है वो एम्ब्रियो सेल का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर तीन न्यूक्लियाई डीजनरेट कर जाएंगे और जो इसका न्यूक्लियस है वो डिवाइड करके यहाँ पर बन जाएगा जो है प्राइमरी माइक्रोपाइलर न्यूक्लियाई जो कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है और दूसरी तरफ प्राइमरी चैलेंजर न्यूक्लियाई बन जाएंगे जो कि चैलेंजर एंड की तरफ है। फर्दर जो है इनमें फिर से माइटोटिक डिवीजन होगा और ये चार सेल्स में बन जाएंगे। इसमें चार सेल जो होगी वो ऊपर की तरफ बन जाएंगी चैलेंजर रीजन में और तीन सेल जो होंगी वो बन जाएंगी हमारी माइक्रोपाइलर रीजन में। इसमें जो तीन सेल होती हैं वो तीन सेल आपस में फ्यूज करेंगी और जो है एंटीपोड ऊपर जो चैलेंजर रीजन है वहां पर ये एंटीपोडल सेल्स बनाएंगे। नीचे की जो सेल्स होती हैं वो जो है इसमें एक एग सेल और दो सिनर्जिक सेल पाई जाती हैं। ये दोनों मिला करके यहाँ पर एग एपरेटस का फॉर्मेशन होता है। इसमें एक न्यूक्लियाई जो होता है वो इसमें भाग नहीं लेता, अब ये मूव कर जाता है और चैलेंजर एंड से एक न्यूक्लियाई और माइक्रोपाइलर एंड से एक न्यूक्लियाई दोनों तरफ से एक न्यूक्लियाई मूव करते हैं और बीच में आकर के फ्यूज करते हैं। यहाँ पर ये सेकेंडरी न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करते हैं। ये दोनों जो है पोलर न्यूक्लियाई हैं, पोलर न्यूक्लियस बनाते हैं और इस प्रकार से फॉर्मेशन होता है एक एम्ब्रियो सैक का। एक एम्ब्रियो सैक में कुल मिलाकर के जो है एक जो है 7 सेल होती हैं और जिसके अंदर कुल मिलाकर के 8 न्यूक्लियस पाए जाते हैं।